नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे SICI, जिसके अंदर पहली वीडियो जो थी वो SICI के ऊपर कंबाइन बनाई थी मैंने, ताकि आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ सके SI और CI में क्या होता है। दूसरी जो वीडियो बनाई थी मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे बनाई थी, उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल कवर किए थे टाइप वाइज, और उसी सिंपल इंटरेस्ट के जो टाइप वाइज सवाल हैं उनको कवर करने के लिए आज मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूं, जो SICI की तो तीसरी है, लेकिन अगर अकेले SI की बात करें तो उसका दूसरा पार्ट है ये। तो जो कल हमारा 20 में रह गया था, 20 के अंदर मतलब कि कल हमने 2 से 3 टाइप पढ़ी थी, और उम्मीद है कि आपसे उसके जो सवाल थे वो हो गए होंगे, क्योंकि आजकल मैं प्रैक्टिस के लिए सवाल ज़्यादा डाल रहा हूँ उसके अंदर। और आज हम बात करेंगे उससे आगे की 2 से 3 टाइप अभी और रह गई थी, तो उनके बारे में बात करते हैं। क्या है? अ सम ऑफ रुपीज lent out partially at 6% and the remaining at 10% per annum. If the yearly income on the average is 9.2%, the both part respectively are. So, इस सवाल को करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, क्या कि मैंने आपको एक रेशियो के अंदर कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था, कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, जिसमें मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर A के बारे में कुछ दे रखा है, B के बारे में कुछ दे रखा है, और A और B दोनों का कंबाइंड कुछ दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लगा सकते हो? एलिगेशन लगा सकते हो। और मैंने आपको ये कहा था कि एलिगेशन का जो प्रॉपर कंसेप्ट है कि ऐसा होता क्यों है, वो मैं आपको करवाऊंगा एवरेज के अंदर। जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ाई की उसको याद होगी चीज़ें। तो मैंने बताया था कि A और B और दोनों का कंबाइंड क्या होगा? AB होगा। जैसे इस सवाल की मैं बात कर लूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि 1000 रुपये की राशि में से कुछ भाग 8% और शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय 9.2%, यानी कि उसने 1000 रुपये को क्या किया है? 2 भागों में बांटा है। एक तो पार्ट 1 है उसका और एक उसका पार्ट 2 है। एक तो पार्ट 1 है उसका और एक क्या है? पार्ट 2 है। और पार्ट 1 पर जो इंटरेस्ट है वो दे रखा है 8%, पार्ट 2 पर जो इंटरेस्ट है वो दे रखा है 10%, और इसके अलावा उसने क्या दे रखा है? यदि कुल वार्षिक आय, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर मैं कंबाइंड करूं और टोटल देखूं मेरा कितना प्रॉफिट है, कितना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, वो दे रखा है आपको 9.2%। पहले मेरा सवाल आपसे ये है, क्या एलिगेशन यहां पर लगाया जा सकता है क्या? आपका जवाब होगा यस सर, लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? पहले भाग पर इंटरेस्ट दे रखा है, दूसरे भाग पर इंटरेस्ट दे रखा है, और दोनों भागों पर एग्रीगेट कितना परसेंट है वो भी दे रखा है। तो जब एक भाग, दूसरे भाग और दोनों का एग्रीगेट दे रखा हो, तो एलिगेशन कहां लगता है? एक भाग, 2 भाग और दोनों का एग्रीगेट जब भाग दे रखा हो उस पर लगता है। ठीक है, क्लियर है? और कैसे लगता है मैंने क्या बताया था? इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा? 0.8। इसमें से इसको घटा दो, क्या आएगा? 1.2। यहां पर आपको क्या समझना है? यहां पर आपको समझना यह है कि जो भी आएगा वहां साइन से मतलब नहीं रखना आपने। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इधर लिया 10 और 9.2 का डिफरेंस कितना है, मैं ये लूंगा, ना कि ये लूंगा कि कितना 10 में से 9.2 गया या 9.2 में से 10, यानी कि 10 में से 9.2 माइनस हो रहा है या 9.2 में से 10, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आप किसी में से कुछ भी माइनस कर लीजिए, यहां पर जो माइनस का साइन है वो आपने इग्नोर करना है। इसका मतलब कि आपने डिफरेंस लेना है कि 10 और 9.2 में डिफरेंस कितना होता है, और माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता आपने। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो देखिएगा, 10 में से 9.2 गए 0.8 आया, और 9.2 में से 8 गया तो 1.2 आया, और यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 2 8 और 4 3 12, क्या आ गया? 2:3। अब अगला सवाल आपका यह बन सकता है कि सर ये जो आया है ये किस चीज का रेशियो आया है? ये जो आया है ये किस चीज का रेशियो आया है? तो बच्चे, मेरा हमेशा, देखो लोग रटते हैं चीजों को, लेकिन मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं समझा सकूं बच्चे को। मेरी देखो, ये आपने 8% लिया, आपने 10% लिया, आपने 9.2% लिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो 8% है
या 10% है या 9.2% है, ये जो ब्याज है, ये ब्याज की दर है, ये ब्याज काय पर लगता है? मेरा आपसे सवाल ये है कि ब्याज किस पर लगता है? तो आपका जवाब होगा सर ब्याज जो लगता है वो प्रिंसिपल पर लगता है, मूलधन पर लगता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो ये रेशियो आता है, ये भी रेशियो काय का आया है? प्रिंसिपल का आया है। क्या का आया है? ये प्रिंसिपल का रेशियो है। तो रटना नहीं है कि प्रिंसिपल का आएगा किसका आएगा, समझना है कि ब्याज किस पर लगता है। आपने 8% लिख रखा है, 10% लिख रखा है, 9.2% लिख रखा है, तो जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है काय पर लगती है? ये प्रिंसिपल पर लगती है। इसलिए जो रेशियो आया है वो भी किसका आया है? प्रिंसिपल का आया है। तो कितना है? जो आपने बांटा, पैसों को बांटा था, वो आपने 2:3 में बांटा था। तो क्या है? 1,000 रुपये टोटल थे, इसको आपने क्या बांटना है? 2:3 में बांटना है, 2:3 में बांटना है। तो टोटल रेशियो कितना है? टोटल रेशियो 5 है। टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा 1000 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1000/5 कितनी आ गई? 200 रुपये। तो एक तो हिस्सा आ गया 400 और एक कितना आ गया? 600। रेशियो में बांटना सीख रखा है ना आपने? 400 और ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये आंसर आएगा आपका 400 रुपये और 600 रुपये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर इंग्लिश और हिंदी में क्या है? सवाल अलग लिखा हुआ है। ये यहाँ पर 6% है, देखो मैंने 8% उठा लिया था, इसको ऐड कर लो आप, कोई बात नहीं, ठीक है ना? इसको ऐड कर लीजिए आप, कोई बात नहीं, उसको 6 से ले लो चाहे 8 से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर आपका अलग आ जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य जो है आपको कंसेप्ट समझाना है कि कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है? इंग्लिश के अंदर वो 6 लिखा हुआ था, तो इंग्लिश के अंदर क्या है? वो 8 कर लीजिए उसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैंने जो सॉल्व कर दिया, अब 8 से सॉल्व कर दिया उसको, तो ये आप ध्यान रखना। अगला सवाल, एक और सवाल ऐसा उठाते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या है? देखो, अ सम ऑफ ₹10,000 इज लेंड पार्शली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम। ये वही सवाल दोबारा है, और ये एसएससी के एग्जाम में सिर्फ अमाउंट को चेंज करके पूछा गया था, यानी कि 1000 रुपये जो थी वहां पर कितना कर दिया था? 10,000 रुपये कर दिया था, ठीक है? मैं उसी सवाल को दोबारा करवाता हूँ। ये जो सवाल है ना आपका, क्योंकि ये सेम सवाल रिपीट हो गया, मैं काम करता हूं, मैं आपको यही सवाल इंग्लिश के अंदर जो 6% था, अगर उसके अकॉर्डिंग करें तो क्या आंसर आता अपना, ये देख लेते हैं ना। अगर इंग्लिश वाले को सही मान लिया जाए, इफ इंग्लिश वाला जो सवाल है, अगर इंग्लिश वाले सवाल को सही मान लें तो आपने क्या है? उलझना नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ये सवाल मैंने जो किया था वो 8 और 10 लेके किया था। इंग्लिश में क्या था? एक्चुअल के अंदर 6 दिया हुआ था, कि पहला भाग जो 8% वाला है ये 6% दिया हुआ था, बस ये फर्क है। एक हिस्सा कितने पे है? 6 पे, दूसरा कितने पे है? 10 पे, और टोटल कितना मिला? 9.2 सॉरी, एक हिस्सा 6 पे है, एक हिस्सा, अगर मैं मान लूं 6, अगर वो इंग्लिश वाले सवाल को सही मान लिया जाए, मैंने यहां किया हिंदी वाले को सही मानकर, यानी कि यहां 8 और 10 मानकर किया मैंने। अब मैं जो कर रहा हूं वो 6 और 10 मानकर कर रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 6 और 10 मानकर करूं मैं, तो वही कितना आएगा? 0.8, वही कितना आएगा? 3.2। 0.8 और 3.2, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर अपने रेशियो निकाल रहे हैं तो 8:32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो क्या आ गया? 1:4 आ गया। क्या आ गया रेशियो? 1:4 आ गया। अगर 1:4 आ गया तो टोटल पैसा कितना था? 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज को किस में बांटना है? 1:4 में बांटना है। तो बांट सकते हो क्या? यस। 1 और 4 टोटल कितना है रेशियो में? 5 रेशियो है। तो बच्चे 5 रेशियो की वैल्यू कितनी बता रखी है मैंने? 1000। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो 200 एकम 200 और 200 चौका 800। एक आंसर आ जाएगा आपका 200 और एक आंसर आ जाएगा आपका 800। यानी कि पहला भाग 200 पे दिया, पहला भाग जो था वो 200 रुपये था, दूसरा भाग जो कितना था वो 800 रुपये था। कब? अगर अपने इसको 6 और 10 मान के करें तो। इससे पहले मैंने किया था 8 और 10 मान के, तो आंसर अलग आ रहा था। 6 और 10 मान के करोगे तो आंसर अलग आएगा। तो कंसेप्ट समझ में आया क्या आपके? कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वो शायद आंसर जो दे रखा था ये क्या था? ये 6 और 10 के हिसाब से सही था, ठीक है? चलें आगे। देखो मैथमेटिक्स है, कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ हो जाती है। क्या है अगला सवाल? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की दर से
15 महीने के साधारण ब्याज का अंतर जो है 129 है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 मंथ्स एट 4% per annum is rupees 129 less than the simple interest of the same sum for 15 months at 5% per annum. The sum is, तो वो राशि क्या थी आपसे ये पूछा गया है। तो कैसे करेंगे सवाल को, देखो राशि सेम थी, प्रिंसिपल था, दोनों में प्रिंसिपल था, तो जो ब्याज लगा पहले हिस्से में वो भी प्रिंसिपल पे ही था और जो दूसरी बार लगाया वो भी प्रिंसिपल ही था। यानी कि दोनों अमाउंट दोनों प्रिंसिपल क्या हैं, बराबर हैं। प्रिंसिपल दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 मंथ्स एट 4%, 8 मंथ 4% per annum is rupees 120 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. 15 months at 5% सेम पे, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 129 है। तो बच्चे क्या करेंगे, प्रिंसिपल पर ज्यादा वाला कौन सा है, ये वाला वो कह रहा है कि ज्यादा है। ये वाला क्या कह रहा है, वो ये वाला वो कह रहा है कि ज्यादा है। तो प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट है, 5%। प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट है, 5%। प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट है, 5%, मतलब प्रिंसिपल इंटू 5/100। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ये क्या होती है, ये ईयरली होती है, एनुअल होती है। मतलब ये जो इंटरेस्ट आया है ये कितने महीने का आया है, 12 महीने का। अपने को कितने महीने का निकालना है, 15 महीने का। कल भी मैंने बताया था कि ये जो इंटरेस्ट आता है रेट लगाने के बाद ये 1 साल का आता है। 1 साल का मतलब ये अगर महीने में पूछ रहा है तो मतलब ये कितने महीने का है, 12 महीने का। तो अगर डिवाइड बाय 12 करोगे तो क्या आएगा, 1 महीने का आएगा, इंटू 15 कर दोगे तो 15 महीने का आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपके लिए, कर लोगे। माइनस ये वाला घटा दीजिए इसमें से, प्रिंसिपल पे सेम सम पे कितना है, 4%। बच्चे 4% लगाया तो क्या आ गया, 1 साल का। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 8 महीने का ही ब्याज मिला, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 12 महीने की है, अपने को कितने की चाहिए, 8 महीने की चाहिए। क्लियर है। और इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 129 दे रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो बच्चे P कॉमन आ गया, दोनों में 100 कॉमन आ गया। कैसे, इधर ही P था इधर P था, कॉमन ले लिया, इधर भी 100 था इधर भी 100 था, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, ये काट दो, 3 5 जा 3 4 जा 4 2 जा 4 3 जा, और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। तो ये कितना आ गया, 25/4 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 129। तो P/100 कितना आएगा, एलसीएम कितना आ गया, 12, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो 4 3 जा 12, 25 तिया 75, ओके। 3 4 जा कितना आ गया, 32 आ गया, 129। देखो ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना तो आपको आता होगा ना, नहीं आ रहा तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखो धीरे धीरे मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो देखो P/100, 75 में से 32 गए, कितना बचेगा पीछे, 43/12 इज इक्वल टू 129। 43 कितने पे जाएगा, 3 पे। 43 कितने पे जाएगा, 3 पे। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 100 इंटू 12, क्योंकि ये 12 और 100 जो है ये P के डिवाइड में है। अगर उधर जाएंगे इक्वल के तो किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे। और यहाँ से P निकल कर कितनी आ गई, 3600 रुपये, 3600 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। 3600 रुपये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कर लोगे इस सवाल को ऐसे। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन वही बात मैं हर बार बोलता हूँ कि बैंक के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम को अलग तरीके से टैकल किया जाता है, यूपीएससी के एग्जाम को अलग तरीके से टैकल किया जाता है। ये सिंपल तरीके हैं, बेसिक से तरीके हैं जो आप लोगों को पहले से थोड़े बहुत आते हैं। ये तो चीज़ें पता ही है, P कॉमन लेना है ये पता होती है, तो मैं उसी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। नई चीज़ें कम डालने का प्रयास करता हूँ मैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझिएगा कि क्यों ऐसा करता हूँ मैं। देखिए आगे, मोहन कुछ धनराशि को
9% ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। मोहन lent some amount of money at 9% simple interest और equal amount of money at 10% simple interest each for 2 years. If his total interest was rupees 760, what amount was lent in each case? Each case में कितना पैसा आपने उधार दिया। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट याद है तो मैंने क्या कहा कि एक P उधार दिया और दूसरे आदमी को भी कितना उधार दिया, P उधार दिया गया। ठीक है ना। वो कह रहा है कि lend some amount of money at 9% simple interest and equal amount of money at 10%। तो दोनों पैसे क्या थे, बराबर थे। एक पे तो क्या था 9% था, एक पे क्या था 10% था, और दोनों कितने कितने साल के लिए थे, 2 साल के लिए थे। दोनों कितने कितने साल के लिए थे, 2 साल के लिए थे। तो बच्चे मेरा सवाल फिर से वही है आपके लिए कि यहाँ पर 9% 1 साल का ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 18%। 1 साल का ब्याज 9% है, तो 2 साल का ब्याज कितना लगेगा, तो यहाँ पर कितना लगा ब्याज 18% प्लस इस प्रिंसिपल पर कितना ब्याज है, 2 साल के लिए 10%। 1 साल का 10% है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 20%। और ये आपको दे रखा है कितना, 760 रुपये। प्रिंसिपल का 18% दे रखा है और प्रिंसिपल का 20% दे रखा है, यानी कि एक प्रिंसिपल पे तो 18% ब्याज मिलता है, दूसरे प्रिंसिपल पे 20% ब्याज मिलता है। तो बच्चे यहाँ पर भी P पे 18% है, यहाँ पर P पे 20% है। तो अपने क्या कह सकते हैं, अगर B कॉमन ले लूँ मैं, P कॉमन ले लूँ, या सीधा सा देखो, इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना आप। अब यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। देखो P का 18% और P का 20% है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि P का टोटल कितना हो गया 38% जो है वो कितना है 760 के बराबर। समझ तो रहे हो ना कि P का 38% जो है वो 760 रुपये के बराबर है। परसेंट हटाओगे तो डिवाइड में 100 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो P इज इक्वल टू 760 इंटू में 100 अपॉन में 38। ठीक है, तो कितना आ गया ये 2000 रुपये। 38 का 20 पे P की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपये आ गई। समझ गए। अब भाई अगर यही मान लो कोई एसएससी बैंक का एग्जाम होता तो मैं कैसे बताता। देखो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें आता नहीं है, मैं तुम्हें करवाना नहीं चाहता। देखो 9% था 2 साल के लिए, कितना मिला 18%। 10% था 2 साल के लिए बच्चे, कितना मिला 20%। समझना, अगर आप समझना चाहते हो, अगर आप ऐसे करना चाहते हो और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसे कर लोगे तो सुन लीजिए। पहले राशि पर 9% 2 साल के लिए था, टोटल कितना ब्याज हो गया 18। और दूसरी राशि पर 10% 2 साल के लिए था, तो कितना हो गया 20% हो गया। बच्चे टोटल कितना ब्याज मिला आपको, टोटल कितना ब्याज मिला आपको 38% ब्याज मिला। जो पैसों में कितना था, जो पैसों में कितना था 760। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 760 जो है वो 38 की वैल्यू है और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 38% है। तो परसेंट में अगर ब्याज 38 है तो मूलधन कितना होगा 100 होगा, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। यहाँ से कितना आ जाता 2000 आ जाता। तो ये भी मैं करवाने को आपको करवा सकता हूँ, पर थोड़ा सा वही बात है, सवाल छोटा होता है तो दिमाग ज़्यादा काम वहाँ पे करता है। तो अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी आप कर सकते हो सवाल को। एक सवाल और करवा देता हूँ मैं तुम्हें, है दोनों तरीके वही है। देखो यहाँ भी क्या है, P का 18 और P का 20, तो बात तो वही होगी। ये देख लेते हैं अपने, क्या A ने B को तो दिए 5000 रुपये 2 साल के लिए और C को दिए 3000 रुपये 4 साल के लिए, समान साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए। A lent ₹5000 to B for 2 years and ₹3000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received ₹2200 in all form both as interest. A ने B को 5000 रुपये 2 साल के लिए दिए, C को 3000 रुपये 4 साल के लिए दिए। रेट जो थी बराबर थी और ब्याज के रूप में टोटल उसको कितना मिला 2200 रुपये प्राप्त हुए। तो ब्याज की दर बताइए। वही बात है, मैं आपको पहले बेसिक से करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको छोटा करके भी करवा दूंगा अगर आप करना चाहेंगे तो बच्चे बेसिक से क्या है देखो, पहले A ने B को 5000 रुपये दिए, तो एक तो पैसा कितना था
5,000 और उस 5,000 पे कितना था, 2 साल के लिए था। 5,000 पर कितना ब्याज था बच्चे, R%। R% क्यों बच्चे, लेट करेंगे अपने, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। क्यों, क्योंकि अपने को दे नहीं रखी है ये। अगर दे नहीं रखी तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको लेट करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपये पे कितना ब्याज लगा, R% ब्याज लगा। और ये एक तो ये ब्याज था, प्लस सी को कितने पैसे उधार दिए थे, 3,000 रुपये उधार दिए थे 4 साल के लिए। समान साधारण ब्याज, समान मतलब वही R%, यानी कि इस 3,000 पर कितना परसेंट है, R% है, लेकिन कितने साल के लिए है। सॉरी ये भूल गया ना मैं, यहाँ 2 साल के लिए था। देखो, ए लैंड ₹5,000 टू बी फॉर 2 ईयर्स। 5,000 पे R% की दर से कितना ब्याज लगेगा बच्चे, 2 साल का। ठीक है, और सी को जो दिए थे 3,000 रुपये, तो 3,000 पर R% कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए। तो 5,000 पर R% है 2 साल के लिए, 3,000 पर R% है 4 साल के लिए, और ये टोटल जो ब्याज है वो कितना है, 2,200 रुपये है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए ने बी को 5,000 रुपये दिए थे, तो बी उसको 5,000 रुपये पर ब्याज देगा, और कितने साल के लिए दिए थे, 2 साल के लिए, तो 2 साल का ब्याज देगा। फिर 3,000 रुपये सी को दिए थे, वो 4 साल के लिए दिए थे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी, मतलब यहाँ भी R% है तो यहाँ भी कितना लगेगा, R% लगेगा। और इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,200 रुपये हो गया। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। ठीक है, वही क्या कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और आपको क्या आ गया, 100R प्लस 120R। 100R प्लस 120R इज इक्वल टू 200। तो ये 100R और 120R कितने हो गए बच्चे, 100R 120R हो गए 220R बराबर कितना है, 2,200 रुपये है। 220 से 220 कट गया, R बराबर कितना आ गया, 10%। R बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो उसने ब्याज क्या होती है, दर परसेंट में होती है, तो R बराबर कितना आ गया, 10% आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में आपके। अब अगर इसको कोई बच्चा शॉर्ट में करना चाहता है तो बच्चा शॉर्ट में कैसे करेगा, देखो अपने स्लाइड की कॉपी करते हैं, और यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखो, एक नए तरीके से सवाल को करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात को समझिए, भी आपको मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट का पहला करवाया था ना, पहला पार्ट जो करवाया था, मतलब SICA का जो बेसिक कंसेप्ट बताए थे, अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो आपको खुद का दिमाग चलेगा। देखो कैसे चलेगा दिमाग आपका। ए ने बी को 5,000 रुपये दिए, तो बच्चे 5,000 रुपये जो दिए, तो बच्चे 1 साल 5,000 पे कितना ब्याज लगेगा, 1 साल। फिर दूसरे साल फिर कितने पर ब्याज लगेगा, 5,000 पर। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की 3 बातें बताई थी, मैं क्या, ये 3 बातें याद कर लो आप, इन तीनों में ही सवाल सारे के सारे बन जाएंगे। तो पहले साल कितने पर लगेगा, 5,000 पर, दूसरे साल फिर कितने पर लगेगा, 5,000 पर, मतलब बी टोटल कितने रुपए पर ब्याज देगा, 10,000 पर। ओके, ठीक है। सी पहले साल कितने पर देगा, 3,000 पे, दूसरे साल फिर कितने पे देगा, 3,000 पे, तीसरे साल फिर 3,000 पे, चौथे साल फिर 3,000 पे, मतलब 3,000 करके वो 4 सालों में कितने रुपए पर ब्याज भर देगा, 3,000 रुपये। 1 साल में 3,000 पर ब्याज देता है, तो 4 सालों में वो कितने रुपए पर ब्याज दे देगा, 12,000 पर। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे आपको कुछ भी नहीं, ये तरीका समझ में नहीं आएगा, आपको बेसिक तरीका समझ में आ जाएगा पर ये समझ में नहीं आएगा। पहले वीडियो को ढंग से देखिए, ये आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। 5,000 पे ब्याज 2 सालों में कितने पे लग जाएगा, 10,000 पे, और 3,000 पर ब्याज 4 सालों में कितने पे लग जाएगा, 12,000 पर। तो बच्चे ए को टोटल कितने पैसों पर ब्याज मिलेगा, बी देगा 10,000 पर, सी देगा 12,000 पर, मतलब टोटल कितने पैसों पर ब्याज लगा, टोटल 22,000 पर इंटरेस्ट लगा। टोटल कितने पर लगा, 22,000 पर इंटरेस्ट लगा। बच्चे इंटरेस्ट था कितना, इंटरेस्ट था 2,200 रुपये। इंटरेस्ट कितना था, 2,200 रुपये, लगा काय पर, 22,000 पर, क्योंकि 22,000 प्रिंसिपल आ गया टोटल हमारा। तो 2,200 रुपये ब्याज 22,000 पे लगा, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई विद 100। यहाँ से आपका निकल कर आएगा कितना,
10%। ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा, ऐसे इसको छोटा कर सकते हो, आपको जो दोनों में से अच्छा लगे। ये मैंने एक तरीका बताया बेसिक, और ये मैंने आपको दूसरा तरीका बताया जो छोटा था। जो आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। यहां से देखो अब नई टाइप स्टार्ट होती है। ये नई टाइप क्या है देखिएगा। नई टाइप का नाम है, हर चीज़ के नोट्स बनाया करो, पीडीएफ पे डिपेंड मत रहा करो। आप अगर सोचो कि ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, नोट्स बना लो। टाइप क्या है ये, सेम इंटरेस्ट अगर मिले आपको, अगर क्या मिले आपको, सेम इंटरेस्ट मिले तो सवालों को किस तरीके से किया जाता है ये देखिएगा, ठीक है। A sum of rupees 750 is divided into two parts such that the interest on the first part at 8% SI per annum, that on the other part at 6% SI per annum are equal। 1750 रुपये की राशि पर दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% ब्याज है और दूसरे भाग पर 6% की दर से ब्याज है, और दोनों के दोनों ब्याज क्या हैं बच्चे, दोनों के दोनों ब्याज बराबर हैं। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल, साधारण ब्याज बराबर हैं, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए कि कितना ब्याज मिलेगा। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाइम दे रखा है क्या आपको, टाइम आपको शायद इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट 8% सिम SI पर एनम एंड दैट ऑन अदर पार्ट 6% SI पर एनम आर इक्वल। एक साल का ब्याज जो है पर एनम, देखो एक वर्ड लिखा हुआ पर एनम, तो पर एनम जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। मान लेते हैं एक बार के लिए 1750 के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा A है और एक हिस्सा B है। एक हिस्सा A मान लेते हैं, दूसरा हिस्सा B मान लेते हैं, और मैं ये मानता हूं कि A भाग पर क्या है 8% ब्याज है और B भाग पर कितना ब्याज है, 6% ब्याज है। A भाग पर 8% ब्याज है, B भाग पर 6% ब्याज है, और कितने साल का ब्याज बराबर है बच्चे, एक साल का ब्याज बराबर है। तो A पर 8% एक साल का ब्याज, B पर 6% एक साल का ब्याज बच्चे क्या है, बराबर। बीच में क्या लगा सकते हो आप, बराबर लगा सकते हो। A का 8% एक साल के लिए, B के 6% एक साल के लिए बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8A बराबर 6B। तो यहाँ से इसका अनुपात निकल कर कितना आ जाएगा, 6:8। क्योंकि मैंने आपको रेशो में बताया था ना, यहाँ से जब बराबर दे रखा हो तो उसको वहाँ से रेशो कैसे निकालते हैं, तो 2 3 जा और 2 4 जा, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 3:4। यानी कि A और B जो पार्ट हैं इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो है आपका 3:4। कितना रेशियो है इनका, 3:4। अब टोटल पैसा कितना था, 1750 रुपये था। ये किस अनुपात में है, 3:4 के रेशियो में है। यानी कि A और B क्या, ये A और B का अनुपात आया है। और A और B क्या था, A और B था जो आपने दो भाग माने थे जिनमें 1750 को बांटा गया था, ठीक है। तो 3:4 आ गया, तो 3:4 आ गया, तो 1750 को बांट दो, तो बच्चे 1750 रेशियो में टोटल कितना है, 3 और 4 रेशियो में टोटल कितना है, 7। तो बच्चे एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7 दूना 250 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 250 रुपये। और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, एक वैल्यू थी 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 750, और 4 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 1000 रुपये। 3 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 750 और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये आपकी वैल्यू आ जाती है। तो बच्चे क्या था, 3:4। तो ये आपका पैसा आ गया, कितना कितना पैसा आ गया, एक ये वाला हिस्सा 750 रुपये है और ये वाला हिस्सा कितना है, 1000 रुपये। अब चेक करते हैं कि जो हमने किया वो सही तो है क्या। तो बताओ A और B दो भाग थे जिन पर क्या इंटरेस्ट रेट है, 8% और 6% है। A और B दो भाग हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% और 6%, और हमने पैसा कितना कितना निकाल लिया, 750 और 1000 रुपये। ये हिस्सा हमने माना है 750, है ना, ये हिस्सा माना है हमने 750, और ये कितना माना है, 1000 रुपये। चेक करते हैं सही है क्या बच्चे। प्रिंसिपल 750 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है उस पर, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है उस पर, 8% है। तो यहाँ से 50 का 2 पे, 50 का
50 का 2 पे, 50 का कितने पे गया 15 पे, 2 4 ज़ा और यहाँ से कितना आ गया 60 रुपीज़ आ गया। इसी तरीके से इधर निकालते हैं, प्रिंसिपल 1000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 1 साल का ब्याज कितना आ गया, यहाँ से भी कितना आ गया 60 रुपये। तो देखो 1750 के वो दो हिस्से हो गए, 750 और 1000 वो हिस्से हैं जिन पर इंटरेस्ट क्या आ गया, देखो बराबर आ गया, इधर भी 60 रुपये आ गया और उधर भी 60 रुपये आ गया। उसने पूछा क्या है, अगर वो पूछ ले कि 8% वाला हिस्सा कितना था, 8% वाला अगर हिस्सा आपसे पूछ ले तो आप उसको आंसर क्या दोगे, 750 रुपये था। 6% वाला हिस्सा पूछ ले आपसे तो 1000 रुपये था। और पूछा गया उसने कि प्रत्येक हिस्से पर ब्याज पूछा है, उसने इंटरेस्ट पूछा है आपसे, ईच शेयर के ऊपर इंटरेस्ट कितना है ये हमने अभी निकाला, देखो 60 रुपीज़ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 रुपीज़ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा एक और सवाल होगा शायद ऐसा, हाँ एक और सवाल है, देखो क्या है, इफ़ रुपीज़ 12,000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, कितने पैसे हैं टोटल, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये को आपने क्या किया, 2 भागों में बांटा। किस तरीके से बांटा, पहले भाग का 3%, पहले भाग का 3%, सॉरी पहले भाग का 3 वर्ष के लिए 12%, 3 वर्ष के लिए 3 साल और 12% इंटरेस्ट है का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 साल का 4.5 ईयर्स का 16% की रेट से साधारण ब्याज बराबर है क्या, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 4.5 ईयर्स ऑन 16% पर एनम। तो आपको बताना है बड़े वाला हिस्सा क्या है। मैंने क्या बताया कि वो दो हिस्से क्या मान लो, ए और बी मान लीजिए। तो बच्चे ए के ऊपर क्या, ए के ऊपर कितना ब्याज है, 12% 3 साल के लिए, 12% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। और इस पर कितना है, कितना बी पर है 16% 4.5 साल के लिए। बच्चे 4.5 को 9/2 लिखते हैं ना, 4.5 क्या होता है 9/2 होता है। अब हमें क्या पता लगेगा बच्चे, 4.5 को पॉइंट हटाओ, डिवाइड बाय 10, जितने पॉइंट जितने डिजिट के बाद होता है उतना क्या लग जाता है, अपॉन में 0 लग जाता है, ठीक है। तो काटोगे इसको, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा, तो वही आएगा आंसर 9/2। और ये क्या है, बराबर, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि पहले हिस्से पर इतना जो ब्याज है कौन सा, 12% 3 साल के लिए, दूसरे हिस्से पर 16% 4.5 साल के लिए, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बराबर है। बराबर है, कोई बात नहीं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 कितने पे गया 8 पे, और 3 कितने पे गया 3 पे। बराबर के इधर और बराबर के इधर, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से काट सकते हो आप, ठीक है। और क्या हुआ, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक है। और कुछ रहा क्या, हाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, a इज इक्वल टू 2b, यहाँ से रेशियो आ गया 2:1, 2:1, यानी कि जो आपने 12,000 के दो हिस्से माने हैं a और b, उनका रेशियो कितना है 2:1 है। यानी कि a और b को आपने क्या बांटना है, 2:1 में बांटना है। आपने क्या बांटना है, 12,000 रुपये को 2:1 में बांटना है। तो 12,000 रुपये हैं, 2:1 में बांट दीजिए, कितना आएगा, ये वाला आएगा आपका 8,000, ये वाला आएगा आपका 4,000 रुपये। वो पूछ रहा है बड़े वाला, बड़े वाला हिस्सा मतलब कितना है आपका 8,000 रुपये, आपका कौन सा हिस्सा है, बड़े वाला हिस्सा आपका 8,000 रुपये है, ठीक है। कर लोगे ऐसे सवाल। अब अगर ऐसे सवाल आए तो अब एग्जाम में करना है आपको, और करते हैं आपको। अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 ईयर्स 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। 3 स्कीम के अंदर क्या है, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 3 ईयर्स 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स एट 10%, 12% एंड 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट आपकी है 10, 12 और 15, 10%, 12% और 15%। हिंदी में पढ़ता हूँ मैं अभी। टाइम कितना है आपका 6 साल, 10 साल और 12 साल। ये 3 स्कीम है आपकी, ए बी और सी। क्या है सवाल, एक व्यक्ति 3 धनराशियाँ मतलब अलग अलग पैसा है, को 6 साल, 10 साल और 12 साल, देखो 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए
10%, 12% और 15% ब्याज दरों पर, यानी कि इसकी रेट कितनी है तीनों स्कीम में, ए स्कीम में 10% है, बी में 12% है और सी में 15% है, दरों पर निवेश करता है और उसको तीनों राशियों पर समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या था। बच्चे एक चीज वो समान दे रहा है, वो क्या समान दे रहा है, वो इंटरेस्ट समान दे रहा है। अगर इंटरेस्ट समान दे रहा है तो आपने क्या करना है, देखो मान लेते हैं ए स्कीम में कितना पैसा लगाया, ए रुपए लगाए, तीन अलग अलग पैसा है ना, ए स्कीम में ए रुपए लगाए, कितना 10% कितने साल के लिए, 6, 10% कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। बी स्कीम में बी रुपया लगाया, कितना 12% कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। सी में 15% पैसा लगाया, कितने साल के लिए, 12 साल के लिए। और ये वाला जो इंटरेस्ट है ये क्या है आपका, बराबर है। क्या है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका बराबर है। इतनी बात समझ में आई क्या, 100 अगर 3 इक्वल लगे हैं तीनों में कटना चाहिए वो, ठीक है, तीनों में कटेगा तो ही काटना है आपने, क्या 100 तीनों में कैंसिल आउट हो गया। 6 भी कॉमन है, 6 कॉमन है देखो सब में, कैसे 6 2 जा 6 2 जा, ठीक है ना, कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, फिर 2 5 जा 2 ये गया 2 ये गया, और 5 कॉमन है, 5 ये गया 5 2 जा 5 3 जा, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ बचा ही नहीं, ए के पास तो कुछ बचा ही नहीं, ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c, 2a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c। अब मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया था, या आप जब रेशियो में थे, रेशियो में याद कीजिए क्या मैंने क्या बताया था, अगर a निकालना है तो a को ढक लो, a को छोड़ दो, a के अलावा जो भी डिजिट आपको दिखाई दे रही है सबका मल्टीप्लाई करवा दो। कैसे, ए के मल्टीप्लाई को छोड़ के बाकी सब, ए को छोड़ दो, ए को ऐसे हाथ से ढक लीजिए, 2 3 जा 6। अगर बी का रेशियो निकालना है तो बी को हाथ से ढक लीजिए, इसको बी को ढक लीजिए और ए और सी के मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो बच्चे ए के गुणा में कुछ नहीं है, सी के गुणा में 3 है, 3 एकम 3। और इसी तरीके से अगर सी निकाल रहे हो तो सी को ढक लीजिए, सी के अलावा जो इधर पड़ा है क्या, 1 × 2 कितना आ जाएगा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 6:3:2। अब आपको धीरे धीरे उन चीज़ों की रेलिवेंस समझ में आ रही होगी जो मैंने पहले करवाई हैं। तो कुछ बच्चे शायद मेरे पास कमेंट आए थे कि ये चीज़ें आती नहीं ऐसे, इसमें SSC की चीज़ें हैं UPSC में नहीं आती, तो ये देखो इस तरीके से अलग अलग जगह पर काम आती है, ठीक है, आई बात समझ में। ये सवाल मैं करवा चुका हूं आपको कल, ये आप करेंगे ये, हाँ ये सवाल मेरे करवाने वाला है, ये सवाल आपको मैं करवाता हूं, देखो देखिएगा क्या है। अ पर्सन, इससे ऊपर ये जो सवाल है इससे ऊपर सवाल नहीं आएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल लास्ट सवाल है ये, यानी कि लास्ट का मतलब इससे ऊपर, इससे ज़्यादा लेवल का सवाल आपके पेपर में नहीं आ सकता। देखिए, अ पर्सन हु पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसा पर रुपी, 4 पैसा पर रुपी मतलब 4 पैसे कितने पैसों पर, 100 पैसों पर, 4 पैसा 1 रुपये पर मतलब 4 पैसा 100 पैसों पर, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। परसेंटेज के लिए 100 मतलब कितना आ गया, 4% इंटरेस्ट रेट आ गई, 4% इनकम टैक्स रेट आ गई, क्या आ गई, 4% इनकम टैक्स रेट आ गई। अगर आयकर की दर, इफ find that a fall of interest rate from 4% to 3.75% diminishes his net yearly income by ₹48। अगर आयकर की दर यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स 4% से घटकर 3.75% हो जाती है तो उसकी नेट जो इनकम थी वो 48 रुपये से कम हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्या, कि मैंने पहले भी बताया था कि आदमी की ग्रॉस इनकम होती है, इस ग्रॉस इनकम के ऊपर उसको फिर क्या देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, और ग्रॉस इनकम में से इनकम टैक्स घटाते हो तो आपके पास क्या निकल कर आती है, नेट इनकम निकल कर आती है। ग्रॉस इनकम में से जब आप इनकम टैक्स घटा देते हो तो क्या निकल कर आती है, नेट इनकम निकल कर आती है। तो वो कह रहा है कि जो 48 रुपये जो था वो उसके नेट वार्षिक है, यानी कि नेट इनकम के अंदर डिफरेंस आया, तो बताओ उसकी कैपिटल कितनी थी। देखो
इनकम टैक्स कितना था 4%, इनकम टैक्स कितना था 4% था। अब मेरी बात को समझिएगा कि अगर वो पहले क्या था, प्रिंसिपल P मान लिया मैंने, प्रिंसिपल क्या मान लिया मैंने, P मान लिया। बच्चे पहले प्रिंसिपल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता था, पहले प्रिंसिपल पर 4% इंटरेस्ट मिलता था। बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। पहले प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट मिलता था, 4% इंटरेस्ट मिलता था। ये 4% आपकी क्या थी, इनकम थी, ठीक है। लेकिन इस इनकम के ऊपर क्या होता था, ये जो 4% इनकम आती थी, इस इनकम के ऊपर क्या होता था, 4% जो ये क्या P इंटू 4/100 आया, ये इनकम आ गई आपकी, इंटरेस्ट आ गया। इस पर 4% टैक्स कट जाता था बच्चे, 4% सरकार रख लेती थी। आपको कितने मिलेंगे, 96%, यानी कि इसका कितना मिलेगा आपको, 96% मिलता था। P का कितना, 4/100 का कितना मिलता था आपको, 96% मिलता था। आज पैसा तो उतना ही है, प्रिंसिपल तो उतना ही है, लेकिन प्रिंसिपल पर अब इंटरेस्ट कितना मिलता है आपको, 3.75%। आज आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 3.75%। ये आपकी इनकम, आज आपकी इनकम, पहले आपकी इनकम थी P इंटू 4/100, यानी कि P का 4%। अब आपकी इनकम कितनी है, P का 3.75%, और ये आपकी ग्रॉस इनकम है, ये आपकी ग्रॉस इनकम है। इस इनकम के ऊपर 4% टैक्स कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कितना, 96%। ये आयकर की दर नहीं है, ये इंटरेस्ट की दर है। ये जो यहाँ लिख रखा है ना, ये किताबों में क्या होती है, गलतियाँ होती है, और फिर किताबों में गलतियाँ होती है तो वो प्रिंट जो हमारे टाइप करने वाले हैं उसको एज इट इज़ छाप देते हैं। ये ब्याज दर है, ठीक है। तो ब्याज दर की जो दर है, ब्याज की जो दर है, आयकर की नहीं है, वो ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% रहती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऊपर इंग्लिश में सही होगा, फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आज ब्याज कितना मिलता है आपको, 3.75%, 3.75% ब्याज मिलता है, और उस पर 4% टैक्स कट जाता है, तो आपके हाथ में कितना आता है, उसका 96% आता है। और इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 48 रुपये। पहले टोटल इनकम इतनी थी आपकी, अब टोटल इनकम आपकी इतनी हो गई। यानी कि पहले P का 4% मिलता था, उस पर 4% टैक्स कट के 96 मिल जाता था। अब P का 3.75% मिलता है, और उस पर 4% कट के उसका 96% अपने को मिल जाता है, क्योंकि 4% क्या कट जाता है आपका, टैक्स कट जाता है। पहले इतने पैसों पर कटता था, अब इतने पैसों पर कटता है, और इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 48 रुपीज़ दे रखा है। ओके, अब कैसे करेंगे इस सवाल को, इस सवाल को आपने कुछ भी नहीं करना, आप कॉमन ले लीजिए। अगर कुछ कट रहा है आपसे तो काट दीजिए। ये कट रहा है, देखो 24/25, 24/25। पॉइंट हटाओगे 2 0 और लग जाएंगे, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 और लग जाएंगे, ध्यान रखना। ये 25 कितने पे गया, 25 एकम 25, 25 पंजा 125, और कुछ कटेगा, और कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। और काटिए भी मत, और इसको पड़ा रहने दीजिए। तो एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना आ गया, हाँ ये काट दो, 4 का कितने पे, 25 पे, तो कितना आ गया, P इंटू 24/में 25 इंटू 25 माइनस P इंटू 15, हाँ ये काट सकते थे ना आप, ये काट सकते थे आप, क्या, 5 दिया 15, 5 का 20 पे 2000, ठीक है। इसको आगे आप और काट सकते हो, कितने पे, 4 पे, 4 पे 500 आएगा, 4 पे 6 आएगा, ठीक है। और काट सकते हो, 2 दिया 2 का 250, कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 इंटू 3/में 200, बराबर कितना आ गया, बराबर कितना दे रखा है आपको, 48 रुपये दे रखा है। बराबर कितना दे रखा है आपको, 48 रुपये दे रखा है। अब P क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, P क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, और P/में 25 कॉमन निकाल लीजिए। 25 यहाँ पे भी है, 25 यहाँ पर भी है, ठीक है। 25 कॉमन आ गया, बचा क्या, 24/में 25 माइनस 9/में
10। कॉमन लेना आता है या नहीं आता? कॉमन लेना, कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन क्या करते हैं, वहाँ 250 था तो वहाँ से क्या निकाल लिया, 25 बाहर निकाल लिया। 25 अगर आपने बाहर निकाल लिया, बस ये सवाल आपका यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, इसको अपने करते हैं ऊपर थोड़ा सा, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं अपने। कितना आएगा देखो, p अपॉन में 25 कितना आ गया ये, 50 आया, 25 दूना 24 दूना 48 माइनस 45 बराबर 48। ठीक है, और यहाँ से आपका निकल कर आएगा कितना, P इज इक्वल टू 48 इंटू में 50 इंटू में 25 अपॉन में 3। 3 कहाँ से आया, 48 में से 45 गए, 3 बच गया, कितना 16, और ये आपका आ गया 20,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 20,000 रुपये आ गया। और अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, क्षमता का मतलब ये, मेरे को शक नहीं है आपकी क्षमता पे, यानी कि अगर आपने पहले मैथ पढ़ रखी है तो ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे मैं देखो तो मैं कैलकुलेशन करनी सिखाता हूँ यहाँ पे। ये क्या होता था कि ये 96 जो था, ये 96 और 48 ये कट जाते हैं आपस में। तो जिनको नहीं पता वो छोड़ दीजिए, ना दिमाग लगाइए। जिनको पता है वो आप क्या कर सकते हो, इसको सीधा काट सकते थे 48 को 2 पे। जिनको पता है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ रखा है उनको बात समझ में आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये है देखो। ठीक है, आगे चलें। ये आपका मैं यहां कर देता हूं, ये यहां होएगा। ये अगला सवाल क्या है, अब ये आप अपने आप करेंगे, ये भी आप अपने आप करेंगे, ये भी अपने आप करेंगे। ये मैं करवाता हूं आपको। ये एक अच्छा सवाल है। ये क्या बनेगा देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। तो क्या है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8/25 ऑफ प्रिंसिपल। किसका दे रखा है, प्रिंसिपल का 8/25 दे रखा है। तो यानी कि प्रिंसिपल को 25 हो गया और आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 8। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत के संख्यात्मक रूप से आधी है, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। ये क्या कहना चाह रहा है मैं बताता हूं। वो ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स और रेट, तो जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो रेट के आधे हैं। मतलब अगर रेट 2x है, तो ईयर कितने हैं, x है। यानी कि टाइम जो है वो हाफ है किसका, रेट ऑफ परसेंट का। ठीक है ना, किसका, आपका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट से हाफ है कौन, आपका टाइम जो है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, देन द रेट ऑफ परसेंट पर एनम इज। तो आपसे पूछ रहा है कि वो परसेंटेज क्या है। तो वही क्या आपने पढ़ रखा है सब कुछ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना आपका, सॉरी इंटरेस्ट कितना है आपका, 8 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 25। रेट कितनी है, 2x अपॉन 100, और ईयर कितने हैं, x। तो P प्रिंसिपल, R और T, PRT अपॉन में 100। यहां से क्या आ जाएगा देखो, 25 कितने पे गया, 4 पे, 2 कितने पे गया, 2 पे। तो x इंटू एक्स बेटा 2x नहीं होता, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। और यहाँ वाला 2 इधर ऊपर लेके जाओगे कितना आएगा, 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्यों 4 आ जाएगी, क्योंकि जब आप क्या करते होते हो, अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या लग जाती है, रूट लग जाती है। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसने क्या पूछा था, प्रतिवर्ष दर क्या है बच्चे, दर 2x थी। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, 4। कितना आंसर आएगा आपका,
8% आपका आंसर आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सवाल आप खुद कीजिएगा। अब मैंने आपको वो सवाल करने के लिए दिए हैं जिनके 2 से 3 से 4 सवाल मैंने करवा दिए, सिर्फ वे सवाल ही मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। अब एक कंसेप्ट मैं आपको और करवाने जा रहा हूं, जो आज का आखिरी कंसेप्ट होगा, और इसके बाद में आपका जो इंटरेस्ट है वो फिनिश हो जाएगा। वो क्या है देखिएगा। मैंने आपको एक सवाल करवाए, देखो कहां गए वो सवाल था, हाँ ये रहा वो सवाल आपका, ठीक है। इस सवाल में क्या था, इस सवाल में था कि इंटरेस्ट क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था, ठीक है। या इससे पहले वाला जो सवाल था ये, इसमें भी क्या था, इसमें भी क्या था, जो इंटरेस्ट हो क्या था वो बराबर हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट बन सकता है। वो नया कंसेप्ट क्या बन सकता है, नया सवाल क्या बन सकता है, वो भी सुन लीजिएगा। मैंने आपको सेम इंटरेस्ट वाली टाइप करवा दी, लेकिन एक टाइप और बन सकती है। उस टाइप को बोलते हैं सेम अमाउंट। उस टाइप क्या बोल सकते हैं, सेम अमाउंट। अगर अमाउंट सेम हो, अमाउंट सेम से मेरा क्या मतलब है, अमाउंट सेम से मेरा यह मतलब है कि अगर मैं आपको कहूं कि पार्ट ए पर 5% 2 साल के लिए है, क्या है, पार्ट ए पर 5% 2 साल के लिए है, और पार्ट बी पर 6% 5 साल के लिए है। पार्ट ए पर 5% 2 साल के लिए है, और पार्ट बी पर, या इसको अपने 10% कर लेते हैं, पार्ट ए पर 10% की दर से 2 साल पे है, और बी जो है वो 6% पर 5 साल के लिए है। और आपको ये कह रहा है कि टोटल 50,000 रुपये हैं, और उनकी क्या सेम है, अमाउंट सेम है। क्या सेम है, अमाउंट सेम है। तो उन सवालों को आप कैसे करेंगे, मैं क्या कह रहा हूं दोबारा सुन लो। 50,000 रुपये को 2 ऐसे भागों में बांटा गया, 50,000 रुपये को 2 ऐसे भागों में बांटा गया, 2 ऐसे भागों में बांटा गया कि पहले भाग पर 10% 5% 10% 2 साल के लिए है, और दूसरे भाग पर 6% 5 साल के लिए है। और इन दोनों जो भाग थे, इन दोनों से हमें सेम अमाउंट रिसीव होती है, अमाउंट सेम है। अब 2 शब्दों को समझना, मैं दोनों शब्द आपको एक ही स्लाइड पे समझाऊंगा कि इंटरेस्ट सेम होने का मतलब क्या होता है और अमाउंट सेम होने का मतलब क्या होता है। मैं अगर आपसे कहूं कि 2 भाग हैं ए और बी, ठीक है, मैं आपको कहूं कि 2 भाग हैं ए और बी, यहां पर कितना है, 10% है 2 साल के लिए, यहां पर है 6% 5 साल के लिए। यही बात है ना, स्कीम ए में 10% है 2 साल के लिए, और 6% बी में 6% है 5 साल के लिए। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। वो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि इंटरेस्ट सेम है, मतलब ए पर बच्चे 10% इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। अगर एक साल में 10% इंटरेस्ट लगता है तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 20%। कितना लगेगा, 20% इंटरेस्ट लगेगा। एक साल में 10% लगता है तो 2 साल में 20% इंटरेस्ट लगेगा। उसी प्रकार से 6% अगर एक साल में लगता है बच्चे, तो 5 साल में कितना लगेगा, 30%, 30%। तो बी पर कितना लगेगा, 30%। और ये क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर है। कब, जब इंटरेस्ट सेम के लिए कह रहे हैं वो। लेकिन आप एक बात को समझिए, वो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कह दे कि बच्चे अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, तो क्या करोगे आप, तो सुन लेना कैसे करेंगे सवाल को। यहां से रेशियो कितना निकल कर आया, कितना निकल कर आया यहां से रेशियो 2a इज इक्वल टू 3b 3:2, ये रेशियो निकल कर आया। ये तो मैंने करवा ही दिया आपको, बहुत सारे सवाल, 2 से 3 सवाल। अगर अमाउंट सेम है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम कंसेप्ट है। ए पर कितना ब्याज है बच्चे, 10% ब्याज है 2 साल के लिए, 10% ब्याज है 2 साल के लिए। तो बताओ 10% से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 20%। तो बच्चे 20% ब्याज मिलेगा। आप एक बात समझिए मेरी, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%।
कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और अगर उसके ऊपर 20% ब्याज मिल रहा है तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी 120%। तो यहां पर ए का कितना निकालेंगे, अगर अमाउंट निकालनी है तो 120% निकालेंगे, ना कि 20%। बच्चे 10% ब्याज है 2 सालों में, तो 20% तो ब्याज मिलेगा, 100% प्रिंसिपल था, तो ए का कितना निकालेंगे, 120% निकालेंगे। उसी प्रकार से 6% ब्याज है 5 साल में, मतलब 30% ब्याज मिलेगा, लेकिन 100% प्रिंसिपल है, 30% ब्याज मिल रहा है। 100% प्रिंसिपल है, 30% ब्याज मिल रहा है, मतलब 130% अमाउंट आ गई। कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% है। बी का जो पार्ट है, ये बी पार्ट अपने आप में 100% है, बी पार्ट अपने आप में 100% है, ए पार्ट अपने आप में 100% है। तो लेकिन उस पर 20% इंटरेस्ट भी है तो 120, और बी भाग पर 30% इंटरेस्ट है तो 130। और इस बार क्या है, ये अमाउंट बराबर है, अमाउंट। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना आ गया ये 12A बराबर 13B। यहां से रेशियो कितना निकल कर आया, 13:12। जब इंटरेस्ट सेम था तो रेशियो आ रहा था 3:2, और जब अमाउंट सेम है तो रेशियो आ रहा है 13:12। इंटरेस्ट सेम है तो 3:2 आ रहा है, अमाउंट सेम है तो 13:12 आ रहा है। तो यहां पर अगर आप 50,000 को बांटेंगे तो 50,000 किसकी वैल्यू है, 3 और 2 5 की, कितना आएगा 10,000। 10,000 का 3 से कराओ 30,000, 10,000 का 2 से कराओ 20,000, ये आएगा। और अगर 13:12 है तो बच्चे ये 50,000 जो वैल्यू थी वो काय की थी, 25 की, यानी कि 13 और 12 25। तो एक रेशियो की वैल्यू बच्चे कितनी आ रही थी, 2,000। तो 13 दूना 26,000, 12 दूना 24,000। ये बातें अलग अलग हैं। इंटरेस्ट सेम होना एक अलग बात है, अमाउंट सेम होनी एक अलग बात है। और मैंने आपको एक ही स्लाइड पर दोनों बातें समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि सर अभी तक तो आप 20% बराबर कर रहे थे 30 के, अब आपने 120 बराबर कर दिया 130 के, ऐसा कब क्यों करना है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, हिंदी मीडियम वालों के लिए मिश्रधन। तो अगर मिश्रधन बराबर है तो आपने 13:12 करना है, यानी कि इस तरीके से करना है, ये वाला तरीका, अमाउंट मतलब मिश्रधन। और अगर इंटरेस्ट बराबर है तो फिर आपने सीधा इंटरेस्ट बराबर कर देना है। 20-30 बराबर इंटरेस्ट हो जाएगा, और 120-130 बराबर क्या हो जाएगा अगर, तो अमाउंट बराबर हो जाएगी। इससे ऊपर का सवाल आपके पेपर में तो आएगा नहीं, और ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया दोस्तों। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो सवाल मैंने कुछ एक मैंने दिए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में आप कोई भी आप एक बुक ले लीजिए, उसके सवाल निकालने की कोशिश कीजिए, और आपके सारे सवाल बनेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इसके बाद अपने CI की बात करेंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद।